हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, खम्मा गणेश, सत श्री अकाल, आदाब, निमन प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? गणेशा स्टडी कंसेप्ट में मैं मासूदा परवीन एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के बीच में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग के बारे में। उसी श्रृंखला में आज हम पढ़ने जा रहे हैं आमेर का किला। आमेर फोर्ट भी विश्व विरासत संरक्षण सूची में सम्मिलित दुर्गों में से एक है। तो आइए पढ़ना प्रारंभ करते हैं आमेर फोर्ट के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम आमेर के बारे में पढ़ते हैं, फोर्ट बाद में पढ़ेंगे। पहले आमेर के बारे में पढ़ रहे हैं। आमेर एक प्राचीन नगर था। यहाँ पर एक ऋषि थे जिनका नाम क्या था? अम्बरीश। ऋषि अम्बरीश की तपोस्थली ये नगर था, इसलिए इस आमेर का प्राचीन नाम अंबिकापुर, अंबिका नगर या अंबिका नरेश ऐसे नामों से आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। यहाँ पर सुसंवत मीणाओं का वर्चस्व था। 11वीं शताब्दी में कछवाहा वंशी शासक या कछवाहा वंश के संस्थापक आप पढ़ते हैं धोला राय। धोला राय ने क्या किया था? सुसंवत मीणों को हरा करके धोला राय, दूल्हे राय एक ही व्यक्ति हैं, तेजकरण। उन्होंने क्या किया है? मीणाओं को परास्त कर यहाँ पर कौन से वंश की स्थापना की? कछवाहा वंश की। धोला राय ने यहाँ पर एक गढ़ी का निर्माण करवाया था, यानी गढ़ी के खंडरों पर कह सकते हैं, गढ़ी की नींव पर ही बाद में कौन सा दुर्ग बनता है? आमेर का किला। तो यहाँ पर जो गढ़ी है, इस गढ़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? धोला राय के द्वारा करवाया गया। कौन सी शताब्दी में? 11वीं सदी में। 11वीं सदी में ये गढ़ी बनकर तैयार होती है। कछवाहा वंशी शासकों की श्रृंखला में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक शासक आते हैं जिनका नाम था राजदेव या रामदेव। राजदेव या रामदेव ने यहाँ पर एक महल बनाया। इस महल का नाम क्या है? कदमी महल। यहाँ पर आमेर के शासकों का राज तिलक हुआ करता था। कदमी महल अभी किस में है? आमेर के किले में है। यदि ये पूछा जाए कि आमेर दुर्ग में सबसे प्राचीन जो महल है वो कौन सा है, तो हमें क्या बताना है? कदमी महल। किसने बनवाया था? राजदेव या रामदेव ने बनवाया था। यहाँ पर आमेर के शासकों का राज तिलक हुआ करता था। बाद में इसी गढ़ी के जगह पर क्या बन जाएगा? आमेर का किला। और आमेर का किला किसने बनवाया? राजा मान सिंह ने बनवाया था। तो अब हम पढ़ते हैं इसके निर्माण की कहानी। निर्माता पढ़ेंगे। 1592 ईस्वी में बताया जाता है कि मान सिंह, जो कि कछवाहा वंशी शासक हैं, मान सिंह द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। जो गढ़ी थी उसी का विस्तार कर दिया गया और कौन सा किला बनकर तैयार हो गया? आमेर का किला। किसके द्वारा बनवाया गया है? मान सिंह जी के द्वारा। अब ये कौन सी पहाड़ियों पर है? तो अरावली की पहाड़ियों पर आपके कौन सा दुर्ग बना हुआ है? आमेर का किला। किसके द्वारा बनवाया गया? मान सिंह द्वारा बनवाया गया। इस पर मुगल प्रभाव देखने को मिलता है। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान का वह दुर्ग जो पूर्णतः इस्लामिक पद्धति से निर्मित है, तब तो हमें उत्तर दिखना है मैगजीन दुर्ग या अकबर का किला। लेकिन वह दुर्ग जिस पर सबसे पहले मुगल प्रभाव देखने को मिलता है तो वह आमेर का किला होगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कछवाहा वंशी शासक भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह अकबर के साथ किया और अधीनता स्वीकार की। तो यहाँ पर आमेर की चित्रकला शैली पर भी मुगल प्रभाव सबसे ज्यादा है और स्थापत्य कला पर भी मुगल प्रभाव देखने को मिलता है। तो मान सिंह के समय बनता है ये दुर्ग और कहाँ पर है? अरावली की पहाड़ियों पर है, मुगल प्रभाव है। आमेर के किले के बारे में बिशप हैबर ने क्या लिखा है? बिशप हैबर लिखते हैं, मैंने क्रेमलिन में जो देखा और अल ब्रह्मा के बारे में सुना, उससे बढ़कर आमेर के महल हैं। क्रेमलिन से में उन्होंने जो देखा था और अल ब्रह्मा के बारे में जो सुना, उससे भी बढ़कर खूबसूरत महल किसके बताए गए हैं? बिशप हैबर द्वारा आमेर के महल बताए गए हैं। तो ये दोस्तों थे कौन? निर्माता मान सिंह। लोकेशन क्या है? अरावली की पहाड़ियों पर। मुगल प्रभाव वाला दुर्ग कौन सा है? पहला तो हमें आमेर का किला लिखना है। बिशप हैबर ने क्या लिखा है इस दुर्ग के संदर्भ में कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा, अल ब्रह्मा के बारे में जो सुना, उससे भी बढ़कर कहीं खूबसूरत आमेर के महल हैं।
तो ये हुई इसके निर्माण और अवस्थिति की बात। अब हम पढ़ेंगे इस दुर्ग में स्थित स्थलों के बारे में। तो अब हमारा टॉपिक है प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थल आमेर दुर्ग के हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, ये है आमेर का फोर्ट। अब यहाँ से अगर आप प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर जो गेट है उसका नाम क्या है? गणेश पोल। गणेश पोल जो है, यहाँ पर गणेश जी की चतुर्मुखी जो है प्रतिमा लगी हुई है, जिसके लिए फर्ग्यूसन साहब लिखते हैं कि गणेश पोल जो है दुनिया के खूबसूरत दरवाजों में से एक है। किसके लिए कहा जा रहा है? आमेर दुर्ग का जो गणेश पोल है उसके बारे में कहा जा रहा है। अगला, यहाँ से जब आप आगे निकलोगे थोड़ा सा आगे, तो यहाँ पर एक गेट और बना हुआ है, इसका नाम क्या है? जय पोल। ये इस गणेश पोल के बाद जो बना हुआ है वो है जय पोल। और सबसे खूबसूरत दरवाजा गणेश पोल को किसने बताया है? तो आप क्या लिखेंगे? फर्ग्यूसन ने बताया। इस दुर्ग के अंदर एक मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर है शिला देवी का मंदिर। शिला देवी है, एक शीतला माता है। शीतला माता चाकसू में है और ये शिला देवी का मंदिर है, जो कि कहाँ पर है? आमेर के किले के अंदर। आमेर के कछवाहा वंशी शासकों की आराध्य देवी। आमेर का जो कछवाहा वंश है उसकी आराध्य देवी कौन सी मानी गई है? शिला देवी। कहते हैं ऐसा कि 16वीं शताब्दी में राजा मान सिंह ने बंगाल के शासक केदार को हरा गया और वहां जसोर नामक स्थान से यह मूर्ति लेकर यहाँ पर आते हैं और उसे आमेर दुर्ग के फर्स्ट प्रांगण जलेब चौक में स्थापित करवाया। शिला देवी आमेर के कछवाहा वंश की आराध्य देवी हैं, जबकि कुल देवी पूछी जाएंगी तो हमें क्या लिखना है? जमुआय माता है। और शीतला माता पूछेंगे तो कहाँ लिखना है? चाकसू, जयपुर में। तो एक तो मंदिर आपको मिला किसका? शिला देवी का। दूसरा एक और मंदिर है यहाँ पर बना हुआ, इसका नाम है जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर वह मंदिर है जिसका निर्माण मान सिंह की पत्नी कनकावती, रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया। कहते हैं इसमें जो मूर्ति लगी है वो वही मूर्ति है जिसकी पूजा कौन किया करती थी? मीराबाई किया करती थी। तो जगत शिरोमणि का मंदिर दोस्तों कहाँ पर है? तो जगत शिरोमणि का मंदिर स्थित है आपके आमेर के किले में। फिर यहाँ पर एक महल है, इस महल का नाम क्या है? दीवाने खास। दीवाने खास जो है, जिसे शीश महल भी कहा गया है। दीवाने खास को क्या नाम दिया गया है? शीश महल। कवि बिहारी इसे दर्पण धाम कहते हैं। कवि बिहारी ने इसे क्या नाम दिया है दोस्तों? कवि बिहारी इसे नाम देते हैं दर्पण धाम। बहुत ही खूबसूरत है ये शीश महल। खूबसूरत महलों में राजस्थान के एक माना जाता है। कौन सा महल? दीवाने खास, या जिसको हम क्या कहते हैं? शीश महल। फिर एक महल है जिसका नाम है दीवाने आम। ये तो नॉर्मल ही है, दीवाने आम। दीवाने खास की विशेषता है कि वो बहुत खूबसूरत है, शीश महल है, उसे क्या कहा गया है? दर्पण धाम कहा गया है। इसके अलावा एक महल है सौभाग्य मंदिर। सौभाग्य मंदिर ये भी एक महल है। ये किस दुर्ग के अंदर स्थित है? आमेर के किले के अंदर स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर देखने के लिए एक झील है। इस झील का नाम है माउठा झील। ये दुर्ग के अंदर नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको बाहर बना देती हूँ। यहाँ पर तलहटी में, मतलब किले की तलहटी में स्थित है। वह कौन सी है? माउठा झील। माउठा झील के किनारे एक गार्डन लगा हुआ है, इसका नाम है केसर क्यारी। माउठा झील, केसर क्यारी, दिलाराम के बाग, इन सभी का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया। ऐसा बताते हैं कि यहाँ केसर की खेती की गई थी। जब हवा का रुख महलों की ओर होता था तो केसर की भीनी भीनी खुशबू महल में प्रवेश किया करती थी। और क्या है दोस्तों, यहाँ पर दिलाराम के बाग भी कहाँ है? इस दुर्ग के अंदर ही है। इसके अलावा देखिए दीवाने आम, दीवाने खास, सौभाग्य मंदिर, एक और है महल सुख मंदिर, आपको लिखा हुआ मिलेगा। यह भी इस दुर्ग के अंदर ही स्थित है। इतनी सारी जो चीजें हैं या इतने सारे जो स्थल हैं, ये आपको देखने के लिए कहाँ पर मिलते हैं? आमेर के किले के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, यहाँ का जो गणेश पोल है दुनिया के खूबसूरत दरवाजों में से एक बताया गया है। किसके द्वारा? फर्ग्यूसन के द्वारा। कौन बता रहे हैं?
फर्ग्यूसन ने क्या कहा? आमेर का गणेश पोल दुनिया के खूबसूरत दरवाजों में से एक है। इसके निर्माता हैं सवाई जय सिंह। फिर यहाँ पर एक शिला देवी का मंदिर है जिसका निर्माण मान सिंह करवाते हैं। बताया गया 16वीं शताब्दी में मान सिंह ने बंगाल के राजा केदार पर आक्रमण किया और जसूर नामक स्थान से ये मूर्ति अष्टभुजा युक्त है उठाकर लाई गई और आमेर दुर्ग के फर्स्ट प्रांगण जलेब चौक में लाकर इसको स्थापित करवाया गया। फिर आता है जगत शिरोमणि का मंदिर। जगत शिरोमणि का मंदिर मान सिंह की पत्नी कनकावती के द्वारा बनवाया गया अपने पुत्र जगत सिंह की याद में। इस मंदिर की मूर्ति वही है जिसकी पूजा कौन किया करती थी? मीराबाई। यहाँ पर है केसर क्यारी, दुर्ग की तलहटी में बनी है मावठा झील, उसके किनारे है केसर क्यारी, दिलाराम के बाग। इन सभी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया। फिर आता है दीवाने खास जिसको शीश महल कहा गया। कवि बिहारी ने इसे दर्पण धाम कहा है। राजस्थान के महलों में सबसे खूबसूरत महल इसे कहा जाता है। फिर आता है दीवाने आम। दीवाने आम सामान्य है और सौभाग्य मंदिर, सुख मंदिर, कुछ अन्य महल यहाँ पर हैं। इसके अलावा एक जैसे 16 महल, एक साइड में 8 और एक साइड में 8, एक जैसे 9 महल तो कहाँ है? एक जैसे 16 महल तो इसमें और एक जैसे 9 महल आपको मिलेंगे कहाँ पर? नाहरगढ़ में। राजा मान सिंह की 16 रानियां थी इसलिए उन्होंने एक जैसे 16 महल बनाए, 8 इस साइड में और 8 इस साइड में। वो आपको किस दुर्ग में देखने के लिए मिलेंगे? आमेर दुर्ग में देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों, यह था आमेर का किला। इस दुर्ग के पीछे की साइड में अगर आप देखते हैं तो आपको मिलेगी बालाबाई की साल। पृथ्वीराज कछवाहा प्रथम की पत्नी का नाम क्या था? बालाबाई। बालाबाई की साल इस दुर्ग के पीछे की साइड में स्थित है। ये है आमेर फोर्ट। कल फिर से मिलते हैं एक नए दुर्ग के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।